हेलो लिसनर, आई होप आपने इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट सुन लिया होगा। अगर नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके पहले वो सुने। चलो वहीं से शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी अब एक ऐसी नदी थी जो शांत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर तेज बहाव में उलझी थी। मैं रेनू, 32 साल की, एक हाउसवाइफ, जिसके दिन राजू को स्कूल भेजने, घर संभालने और अपने दिल की उलझनों से जूझने में बीत रहे थे। रवि, मेरा पति, 48 साल का, दुबई में अपनी मेहनत की दुनिया में खोया था। उसकी चिट्ठियां मेरे पास आती थीं, लेकिन वो मेरे दिल के उस खालीपन को नहीं भर पाती थीं। राजू, मेरा 6 साल का बेटा, मेरी जिंदगी का उजाला था, लेकिन मेरे अकेलेपन को समझने के लिए वो अभी बहुत छोटा था। सुनीता आंटी, मेरी सास, अपनी कपड़े सिलने की दुकान में डूबी रहती थी। और फिर थे मुकेश जी, 56 साल के, पूर्व सैनिक, जिनकी गहरी आंखें और मजबूत बाहें मेरे दिल को हर बार बेकरार कर देती थीं। वो अब मेरे लिए सिर्फ ससुर नहीं थे, वो मेरे दिल का वो कोना थे जो सालों से खाली था। हमारा रिश्ता अब उस मोड़ पर था जहां हर स्पर्श, हर नजर एक अनकही कहानी बयां करती थी। लेकिन मेरे मन में एक डर भी था, क्या ये रिश्ता हमें कहीं ले जाएगा, या ये बस एक खूबसूरत सपना है जो किसी दिन टूट जाएगा। सुबह सुबह का वक्त था। बारिश की हल्की फुहारें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं। राजू को स्कूल के लिए तैयार करते हुए मैंने देखा कि मुकेश जी गार्डन में अपने गुलाबों को पानी दे रहे थे। उनकी शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थीं और पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थीं। मैंने चाय बनाई और उनके पास चली गई। मुकेश जी, चाय? मैंने हल्के से कहा। मेरी आवाज में थोड़ा सा झिझक था। वो मुड़े और उनकी आंखों में वही गर्माहट थी जो मेरे दिल को पिघला देती थी। रेनू, तुम्हारी चाय के बिना तो मेरी सुबह अधूरी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। उनकी वो मुस्कान मेरे दिल में एक गुदगुदी सी कर गई। मैं उनके पास बरामदे की बेंच पर बैठ गई और चाय का कप उनके हाथ में थमाया। हम चुपचाप चाय पी रहे थे, लेकिन हवा में कुछ और था। उनकी उंगलियां मेरे हाथ को हल्के से छू गईं और मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुकेश जी, आप हमेशा इतने अच्छे से बात कैसे करते हो? मैंने धीमे से पूछा। वो मेरे और करीब आए और उनकी उंगलियां मेरे गाल पर फिरीं। रेनू, तुम्हारे साथ बात करना मेरे लिए सुकून है, उन्होंने कहा, और उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उनके और करीब सरक गई और मेरे होंठ उनकी ठुड्डी को हल्के से छू गए। वो एक पल रुके, फिर उनकी बाहें मेरे चारों ओर लिपट गईं। उस सुबह बरामदे में बारिश की बूंदों की आवाज के बीच हमने एक दूसरे को थामा। उनकी उंगलियां मेरी साड़ी के पल्लू पर रुकीं और मेरे हाथ उनके कंधों पर। वो चुंबन इतना नाजुक था जैसे कोई फूल मेरे दिल पर रख दिया हो। मैं उनकी गोद में सरक गई और मेरे सिर ने उनके सीने पर सुकून पाया। उस पल में न कोई डर था, न कोई गिल्ट, बस हम थे और हमारा वो अनकहा प्यार। राजू स्कूल चला गया था और सुनीता आंटी अपनी दुकान पर थीं। घर में सन्नाटा था और मेरे दिल में एक बेकरारी। मैं किचन में थी, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मुकेश जी लिविंग रूम में थे और मैंने हिम्मत जुटाकर उनके पास जाने का फैसला किया। मैंने उनके लिए एक गिलास नींबू पानी बनाया और उनके पास गई। मुकेश जी, ये लो, मैंने कहा और उनके बगल में सोफे पर बैठ गई। वो मुस्कुराए और बोले, रेनू, तुम हर बार कुछ ना कुछ लेकर आती हो, लेकिन मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं। उनकी बात ने मेरे गालों को गर्म कर दिया। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुकेश जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज में एक शरारत थी। वो मेरे और करीब आए और उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिरीं। क्योंकि ये सच है रेनू, उन्होंने धीमे से कहा, और उनकी सांसें मेरे कानों को छू गईं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उनके और करीब गई और मेरे होंठ उनके होंठों से मिल गए। वो चुंबन इतना गहरा था जैसे हमारी सारी चाहतें उसमें समा गई हों। उनकी बाहें मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं उनकी गोद में थी। हमारा रिश्ता अब उस मोड़ पर था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी,
हम धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़े। उनकी उंगलियां मेरी साड़ी की डोर पर रुकीं और मेरे हाथ उनकी शर्ट के बटनों पर। हमने एक दूसरे के कपड़ों की डोर खोली, लेकिन वो सिर्फ कपड़े नहीं थे। वो हमारे बीच की वो आखिरी दीवार थी जो अब ढह रही थी। हमने एक दूसरे को थामा और उस दोपहर हमारी नज़दीकियां एक नई गहराई तक पहुंची। उनकी सांसें मेरे गालों पर थीं और मेरी उंगलियां उनके सीने पर। हमने एक दूसरे को मसला नहीं बल्कि एक दूसरे के एहसास को जिया। उस पल में जब हम एक दूसरे में खोए थे, दुनिया गायब हो गई थी। हम बिस्तर पर थे और हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। मैं उनकी बाहों में थी और मेरे दिल में एक सुकून था जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। हमने एक दूसरे को थामा और उस दोपहर हमारा रिश्ता एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा जहां सिर्फ प्यार था, शारीरिक और भावनात्मक, दोनों। हम उस सुकून में खोए थे, बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में। मेरी साड़ी का पल्लू बिस्तर के किनारे लटक रहा था और मुकेश जी की शर्ट कहीं जमीन पर पड़ी थी। हमारी सांसें अभी भी तेज थीं और हम एक दूसरे के करीब लेटे थे, जैसे कोई सपना जो अभी टूटा नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। सुनीता आंटी थीं। वो अपनी दुकान से किसी जरूरी काम के लिए जल्दी लौट आई थीं। उनकी आंखें हम पर पड़ीं और एक पल के लिए समय थमसा गया। मैंने जल्दी से चादर खींची और मुकेश जी ने उठने की कोशिश की, लेकिन सुनीता आंटी की नजरें हमें जकड़ चुकी थीं। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न दुख, बस एक अजीब सी खामोशी। रेनू, मुकेश, उन्होंने धीमे से कहा और उनकी आवाज में एक सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक हल्की सी सिसकी निकली। मुकेश जी ने कहा, सुनीता, मैं। लेकिन वो रुक गए। सुनीता आंटी ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके चली गईं। मैं और मुकेश जी एक दूसरे की तरफ देखते रहे। मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या होगा अब? क्या सुनीता आंटी ये बात रवि को बताएंगी? क्या ये घर, ये रिश्ता अब टूट जाएगा? या फिर क्या कोई नया रास्ता निकलेगा जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगा? यह थी एक उलझे हुए रिश्तों की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।